नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटेस 2023 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मैंने टॉपिक वाइज जीके का सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो आज इसका थर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें कि आज हम लोग प्रमुख त्यौहार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि स्टेट का कौन सा प्रमुख त्यौहार है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे भी क्वेश्चन आपका हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये भी टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ त्यौहार से रिलेटेड, जो कि आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन का क्विज भी दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो इसीलिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा ध्यान से, तभी आप उन 2 क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि फूलदेई त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें अगर कुछ भी लॉजिक लग रहा होगा जिससे कि आप वो लंबा समय तक याद रख सकते हैं क्वेश्चन को, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड में जो है आपका फूलदेव त्यौहार मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पर कई तरीके के फूल उगे हुए होते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि फूलदेई का त्यौहार जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंगो महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। तो इसको आंसर आप देख सकते हैं, पहले आंध्र प्रदेश है। तो याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए पहले देखिए यहाँ पर इसमें फ्लेम लगा हुआ, फ्लेम का शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड चिंगारी। ठीक है, अब देखिए चिंगारी से क्या होता है, आग उत्पन्न होता है। तो आग से आप याद रखिएगा, आग से आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे ही लॉजिक लगाना फ्रेंड्स, आप खुद से भी लगा सकते हैं। ये मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रख पाए। आप इसमें अपना भी कुछ लॉजिक लगा करके कुछ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, क्योंकि ट्रिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, बस लॉजिक होता है। लॉजिक आप लगा के लंबे समय तक आप इमेज बना के रखते हैं तो क्वेश्चन आपका लंबे समय तक याद रहेगा। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय। अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए इसमें जो है ब्लॉसम लगा हुआ है। सब ब्लॉसम का मतलब होता है दोस्तों खिलना। अब फसल कब खिलेगा, जब मेघ जो है वर्षा मतलब लाएंगे, मतलब बरसात करेंगे, तभी जो है आपका ब्लॉसम होगा। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर कि मांडू महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखिए इसको कैसे आप याद रखिएगा, तो देखिए मांडू का आप ऐसा समझ के चलिए कि मांडू को आप मंडी पढ़िए। ठीक है, मंडी का मतलब बाजार। अब बाजार कहाँ पर लगेगा फ्रेंड्स, जो भी आपका गाँव या फिर जो शहर होगा उसके बीचों बीच लगेगा, तभी तो पूरे गाँव और शहर के लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। तो इसलिए बाजार कहाँ पे लगेगा, मध्य में लगेगा। तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का त्यौहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज कुंड का मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो सूरज कुंड का जो मेला है वो हरियाणा में आयोजित किया जाता है। इसको याद करने के लिए देखिए कुंड लगा हुआ है, कुंड से आप याद रखिए पिंड। ठीक है, आप जो भी पंजाब और जो हरियाणा के लोग होते हैं, जो गाँव को क्या कहते हैं, पिंड कहते हैं। तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा जो सूरज कुंड का मेला है वो हरियाणा में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अब देखिए यहाँ पर बिल लगा हुआ है, तो नाग कहाँ पे रहता है, बिल में रहता है। तो ये तो काफ़ी इजी है, आप इस तरीके से लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में आपका मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मिर्च महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो मिर्च महोत्सव जो है आपका मध्य प्रदेश में आपका मनाया जाता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप खुद मतलब देखिएगा, अगर लगा सकते हैं तो आप लगा के याद कर लीजिएगा। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देव सूर्य महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देव सूर्य महोत्सव जो है आपका बिहार में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि बिहार में एक महापर्व है जो कि छठ है, जहाँ पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो आप उससे याद कर सकते हैं, देव सूर्य का महोत्सव जो है बिहार राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। गंगा सागर मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो जो गंगा सागर मेला है फ्रेंड्स वो आपका पश्चिम बंगाल में आपका आयोजित किया जाता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सागर नाम का एक लड़का है जो कि एक बड़े बंगले में रहता है। तो इस तरीके से लॉजिक कुछ भी मतलब अपने हिसाब से लगाना है ताकि वो लंबे समय तक याद रह सके। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो पश्चिम बंगाल में आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पुष्कर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स। तो पुष्कर मेला जो
है आपका राजस्थान में आपका आयोजित किया जाता है। इसको याद करने के लिए देखिए, या ऐसे समझिएगा कि जो राजा होते हैं तो उनको क्या मतलब पुराने ज़माने में जो भी राजा होते थे उनको क्या फूलों की माला को भेंट किया जाता था, मतलब फूलों की माला से सजाया जाता था। तो उस तरीके से याद रख सकते हैं कि पुष्कर मेला जो है भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अम्बुबाची मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबाची जो मेला है फ्रेंड्स वो आपका असम में आयोजित किया जाता है। इसका भी मैं लॉजिक नहीं बना पाया फ्रेंड्स, अगर आप लगा पाते हैं तो आप लगा के याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अम्बुबाची असम में आपका मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिशूल पूर्णम मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो त्रिशूल पूर्णम मेला जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल्लीकट्टू महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू महोत्सव जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसको याद करने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में मिलना एक वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे से मिल के क्या करते हैं, मतलब वैसे मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि एक दूसरे से मिलकर जो है जलते हैं, ठीक है। तो जल्लीकट्टू किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में आपका जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि नुआखाई महोत्सव जो किस राज्य में मनाया जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुआखाई महोत्सव जो आपका उड़ीसा में आपका जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप कुछ टॉपिक मतलब कुछ भी लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसका मैं लॉजिक नहीं लगा पाया, ठीक है। तो नुआखाई महोत्सव आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, धनु यात्रा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। धानु है, ठीक है। धानु यात्रा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। अब आपको कुछ इस तरीके से याद करना है इसको, जैसे धनु है तो धनु अगर आप चलाते हैं मतलब तीर चलाते हैं तो कहाँ आसमान में ही तो जाता है, उड़ता हुआ जाता है। तो उस तरीके से याद कर सकते हैं, धानु यात्रा जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोसार त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसार जो त्यौहार है फ्रेंड्स वो आपका हिमाचल प्रदेश में आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसका भी लॉजिक नहीं लगा पाया, आप खुद से लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाई हड़ोबा त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो लाई हड़ोबा जो है आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पर शब्द लगा हुआ है लाई। अब जो कुछ भी आप लाइएगा, जैसे आप अपने पापा को बोलते हैं या फिर मम्मी को बोलते हैं कि जो कुछ भी आप लाइएगा वो मेरे लिए पूरा लाइएगा, आधा मत लाइएगा। तो लाई हड़ोबा त्यौहार जो है त्रिपुरा से आपका संबंधित है। त्रिपुरा राज्य में आपका मनाया जाता है लाई हड़ोबा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपना सोच होता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रख सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की सुरुई लिली जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है सुरुई में रुई शब्द लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। अब रुई बहुत ही महंगा होता है, तो जो लोग अमीर होंगे जिनके पास मनी होगा वही लोग जो है इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सुरुई लिली किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनवमी मेला जो है किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या, ठीक है। अब देखिए रामनवमी मेला जो है अयोध्या में मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे राम जी का जो मतलब धरती है, जो जन्मभूमि है वो अयोध्या ही है, ठीक है। तो उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रामनवमी मेला जो है अयोध्या में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामदेव जी का मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो रामदेव जी का जो मेला है वो फ्रेंड्स आपका जैसलमेर में आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा उड़ीसा, ठीक है। कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, झिड़ी मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो झिड़ी मेला जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में आपका आयोजित किया जाता है। इसको किस तरीके से याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए झिड़ी का मतलब होता है गिरी, ठीक है। झिड़ी को आप ऐसे समझ के चले गिरी। अब बर्फ़ कहाँ पर गिरता है, जम्मू कश्मीर में गिरता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में झिड़ी मेला आपका आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिरडी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो शिरडी एक स्थान है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि शिरडी का मेला जो है महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन कृष्टि मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। अब देखिए जो आपका सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो भी आपका पश्चिम बंगाल में है। तो उससे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं कि सुंदरवन कृष्टि मेला जो है आपका पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन, किसान मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो किसान मेला याद रखिएगा असम राज्य में आपका मनाया जाता है किसान मेला, ठीक है। तो ये था दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको वीडियो क्लास में 2
क्विज भी मैं आपको दूंगा, तो उसका आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो ये रहा 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका सुरुई लिली जो है किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। साथ ही साथ कोणार्क नृत्य महोत्सव मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, इसका आंसर। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए। आगे भी कंटिन्यू रहेगा ये सीरीज़ फ्रेंड्स। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जो भी बच्चे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं चेकआउट किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट दिखाइए इस सीरीज़ को, मैं कंटिन्यू रखूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।